की कोई बात नहीं। आज हम पियाजे, वाइगॉस्की और कोहलबर्ग के नजरियात को इतने आसान तरीके से समझेंगे कि इम्तिहान में कोई भी सवाल मुश्किल लगेगा ही नहीं। चलें शुरुआत ही एक असली इम्तिहानी सवाल से करते हैं। ये सवाल पिछले महाटेट पेपर से लिया गया है। हो सकता है अभी ये थोड़ा मुश्किल लग रहा हो, लेकिन यकीन जाने इस सेशन के आखिर तक इसका जवाब सबको आसानी से मालूम हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि ये नजरियात इम्तिहान के लिए कितने अहम हैं। तो आज का हमारा सफ़र कुछ यूं होगा। हम एक इम्तिहानी सवाल से शुरू करेंगे, फिर बुनियादी नज़रियात, उनका मवाजना और उनके मराहिल को समझेंगे, और आखिर में कुछ प्रैक्टिस और अहम नुकात पर बात होगी। चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं इन 3 बड़े नामों से जिनके नज़रियात तरक्याती नफ्सियात की दुनिया में बहुत अहम माने जाते हैं। इन्हें समझना मतलब महाटी टेस्ट में अच्छे नंबर पक्के करना है। पहले हैं जीन पियाजे। अच्छा, इनका मानना था कि हर बच्चा ना एक नन्हा साइंसदान होता है। वो सिर्फ किताबें पढ़कर या बातें सुनकर नहीं सीखता, नहीं, बल्कि वो खुद दुनिया को खोजता है, चीज़ों से खेलता है, उन्हें तोड़ता जोड़ता है और अपने तजुर्बात से अपना इल्म खुद बनाता है। अब आते हैं लियो वाइगॉत्स्की की तरफ। इनकी सोच पियाजे से थोड़ी मुख्तलिफ है। अगर पियाजे के लिए बच्चा एक अकेला साइंसदान है, तो वाइगॉत्स्की के लिए सीखना एक समझ लें टीम स्पोर्ट है। इनके मुताबिक बच्चे दूसरों से यानी अपने बड़ों और दोस्तों से बातचीत करके सीखते हैं, और इस सारे खेल में जुबान यानी लैंग्वेज सबसे ज़रूरी टूल है। और हमारे तीसरे माहिर हैं लॉरेंस कोइलबर्ग। इनका काम बिल्कुल अलग है। ये बात करते हैं अखलाकियात की, यानी हम ये कैसे तय करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। कोइलबर्ग का नज़रिया ये कहता है कि ये समझना वक्त के साथ साथ स्टेजेस में डेवलप होती है, और ये इस बात पर मुनस्सिर है कि हमारे फैसलों के पीछे की वजह क्या है। ठीक है, तो अब इन तीनों से तारुफ तो हो गया। अब आता है असल मज़ा, इनके नज़रियात का मुवाजना। याद रखिए, इम्तिहान में अक्सर सवालात इनके दरमियान जो फ़र्क है इसी पर आते हैं। तो चलें इसको भी आसान बनाते हैं। ये टेबल देखें, ये सब कुछ एक जगह पर दिखा रहा है। इसको याद रखने का एक आसान सा फॉर्मूला है। पियाजे मतलब सोच, वाइगॉट्स्की मतलब समाज, और कोहलबर्ग मतलब अखलाकियात। बस ये 3 लफ्ज़ याद रखें, सोच, समाज, अखलाकियात। इम्तिहान में बहुत काम आएंगे। अच्छा, एक बहुत ही दिलचस्प बहस है पियाजे और वाइगॉट्स्की के बीच, और वो है जुबान और सोच के रिश्ते पर। पियाजे कहते थे कि पहले सोच आती है, फिर उसको बयान करने के लिए जुबान आती है। लेकिन वाइगॉट्स्की ने कहा, नहीं जनाब, जुबान पहले आती है और वही हमारी सोच को बनाती है। ये बहुत बहुत अहम फ़र्क है, इसे जहन में बिठा लें। चलें अब जरा पियाजे और कोलबर्ग के नज़रियात में और गहराई में चलते हैं और उनके मशहूर स्टेजेस को देखते हैं। उनकी तरतीब याद रखना बहुत ज़रूरी है। पियाजे के ये 4 स्टेजेस एक बच्चे के ज़हनी नशोनमा का सफ़र हैं। देखें, पहला है सेंसरी मोटर, यानी बच्चा अपने हवास, छूने चखने से सीखता है। फिर आता है प्री ऑपरेशनल। इस स्टेज में बच्चा समझता है कि दुनिया उसके इर्द गिर्द घूमती है। तीसरा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। अब इसमें मंतिक यानी लॉजिक आना शुरू हो जाती है। और आखिर में फॉर्मल ऑपरेशनल, यहाँ वो बड़े पेचीदा ख्यालात को भी समझ सकता है। अब कोहलबर्ग के 3 लेवल्स, ये अखलाकी सोच के 3 अंदाज हैं। एक मिसाल से समझते हैं। फ़र्ज़ करें चोरी करने का सवाल है, तो प्री कन्वेंशनल लेवल पर सोच होगी, क्या मैं पकड़ा जाऊंगा, यानी सज़ा का डर। कन्वेंशनल लेवल पर सोच होगी, अगर मैंने चोरी की तो लोग क्या कहेंगे, यानी समाजी उसूल। और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पर सोच होगी, क्या ये उसूल इंसानियत के ख़िलाफ़ है। यहाँ बात उसूलों से भी आगे निकल जाती है। तो याद रहे, फ़ैसला नहीं, फ़ैसले के पीछे की वजह अहम है। बहुत थियरी हो गई, अब वक्त है क्विक प्रैक्टिस का। देखते हैं अभी तक जो कुछ सीखा है वो कितना याद है। तो चलें खुद को टेस्ट करते हैं। याद है वो पहला सवाल जो हमने देखा था? ये रहा। अब सारी मालूमात हमारे पास है। तो बताइए, गुड बॉय / नाइस गर्ल बनने की कोशिश करना ये कोहलबर्ग के किस स्टेज में आता है? जी हाँ, इसका सही जवाब है कन्वेंशनल लेवल, क्योंकि इस स्टेज पर सही और गलत का फैसला उस बात पर होता है कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे, यानी दूसरों की नज़र में अच्छा बनना। अगला सवाल, ईगोसेंट्रिज्म, यानी बच्चा सिर्फ अपने नजरिए से ही दुनिया को देखता है। ये पियाजे के किस स्टेज की निशानी है? बिल्कुल, ये है प्री ऑपरेशनल स्टेज। इस उम्र में बच्चा ये नहीं समझ पाता कि दूसरों का नजरिया उससे अलग भी हो सकता है। और ये आखिरी प्रैक्टिस सवाल, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी ZPD, ये कॉन्सेप्ट किसका है? ये तो अब सबको मालूम होना चाहिए।
جی بالکل، یہ لیو وائگوٹسکی کا مشہور نظریہ ہے۔ ZPD کا مطلب بس اتنا سا ہے، وہ کام جو ایک بچہ اکیلے نہیں کر سکتا لیکن تھوڑی سی مدد سے کر سکتا ہے، بس اسی فرق کو ZPD کہتے ہیں۔ چلیں جی، اب آخر میں سب سے اہم بات، ان ساری معلومات کو سمیٹتے ہیں کچھ آسان پوائنٹس میں تاکہ امتحان کے وقت سب کچھ یاد رہے۔ تو یہ ہیں وہ کی ورڈز جو یاد رکھنے ہیں، ایک بار پھر دہراتے ہیں۔ پیاجے مطلب سوچ اور اس کے سٹیجز، وائگوٹسکی مطلب سماج، ZPD اور دوسروں سے سیکھنا، اور کوہلبرگ مطلب اخلاقیات اور صحیح غلط کا فیصلہ۔ بس ان تینوں کا فرق سمجھ لیا تو سمجھیں کہ امتحان میں اس ٹاپک سے کوئی نمبر نہیں کٹے گا۔ اور جاتے جاتے ایک سوال سب کے لیے، آج کے دور کی تعلیم میں ہمارے اسکولوں میں ان تینوں میں سے کون سا نظریہ سب سے زیادہ کارآمد لگتا ہے اور کیوں؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔ مہاراشٹر کے امتحان کے لیے ڈھیر ساری نیک خواہشات۔